एलन मस्क का जन्म और बचपन। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और माता मे मस्क एक मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट थीं। बचपन से ही एलन मस्क अलग स्वभाव के थे। वे कम बोलते थे, अकेले रहते थे और किताबों में डूबे रहते थे। स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया गया। एक बार तो इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन यही अकेलापन उनकी सोच की ताकत बन गया। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से पहला प्यार। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने पहली बार कंप्यूटर चलाया और खुद से प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया और $500 में बेच दिया। यहीं से ये साफ हो गया कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। उन्हें साइंस फिक्शन और भविष्य से जुड़ी किताबें पढ़ने का गहरा शौक था। वे हमेशा सोचते रहते थे कि इंसानी सभ्यता को कैसे बचाया जा सकता है। अफ्रीका से अमेरिका तक का सफर। 17 साल की उम्र में एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने कठिन जीवन जिया, खेतों में मजदूरी की, बॉयलर रूम साफ किए। बाद में वे अमेरिका पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला, लेकिन केवल 2 दिन में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा इंटरनेट का दौर शुरू हो चुका है और वे पीछे नहीं रहना चाहते। पहली कंपनी Zip2 और संघर्ष। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी अखबारों को ऑनलाइन मैप और बिजनेस डायरेक्टरी देती थी। शुरुआती समय में उनके पास पैसे नहीं थे। वे ऑफिस में ही सोते थे और नहाने के लिए YMCA जाते थे। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और एलन मस्क को करीब $22 मिलियन मिले। पेपैल की कहानी और CEO से हटाया जाना। इसके बाद एलन मस्क ने X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की, जो आगे चलकर पेपैल बनी। कंपनी के अंदर मतभेद हुए और उन्हें CEO पद से हटा दिया गया। लेकिन 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और एलन मस्क को करीब $180 मिलियन मिले। स्पेसएक्स का सपना और लगातार असफलताएं। एलन मस्क का सपना था इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की। पहले 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह असफल रहे। पैसा लगभग खत्म हो चुका था, लोग मजाक उड़ाते थे। चौथा लॉन्च सफल हुआ और नासा से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसने कंपनी को बचा लिया। टेस्ला और 2008 का सबसे कठिन समय। टेस्ला का उद्देश्य था इलेक्ट्रिक कार को आम लोगों तक पहुंचाना। 2008 में टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही दिवालिया होने के कगार पर थीं। उसी साल एलन मस्क का तलाक हुआ। ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक लड़ते रहे। टेस्ला की ऐतिहासिक सफलता। रोडस्टर के बाद मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनियों में शामिल हो गई और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्लोबल पहचान मिली। सोलर सिटी, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी। एलन मस्क यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोलर सिटी के जरिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया, न्यूरालिंक से मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिश की और बोरिंग कंपनी से ट्रैफिक की समस्या का समाधान खोजने लगे। स्पेसएक्स की ऐतिहासिक उड़ान। 2020 में स्पेसएक्स ने पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा। फैल्कन 9 रॉकेट का बार-बार इस्तेमाल होने वाला सिस्टम अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। मंगल ग्रह का सपना। एलन मस्क का मानना है कि अगर पृथ्वी पर कोई बड़ी आपदा आई तो मानवता को बचाने के लिए दूसरा ग्रह जरूरी है। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना है। एलन मस्क से मिलने वाली सीख। एलन मस्क कहते हैं, अगर आप असफल नहीं हो रहे तो आप पर्याप्त इनोवेशन नहीं कर रहे। उनकी कहानी सिखाती है कि साधारण बचपन, आर्थिक संघर्ष, असफलताएं और आलोचना भी किसी को रोक नहीं सकती, अगर उसके पास बड़ा विजन और अटूट मेहनत हो। एलन मस्क आज सिर्फ एक अरबपति नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने वाला इंसान है।